तो उसके बाद आ गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है कि हम जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो क्या कर सकें, एज एन इंडिविजुअल ग्रो कर सकें या जो है वो डेवलप हो सके। तो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जी आपका मेंटल एस्पेक्ट, यानी आपकी मेंटल जो डेवलपमेंट होती है वो भी एजुकेशन के थ्रू ही होती है। यानी अगर आप जो है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, हिस्ट्री में आप एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, आप मैथ में एक्सपर्टीज, फिजिक्स में, साइंस में, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, या अपने मेंटल लेवल को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एरिया के अकॉर्डिंग लेके जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू गेट द एजुकेशन ऑफ रेलिवेंट फील्ड। यानी अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स से रेलिवेंट जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, मेंटली तौर पर डेवलप होंगे टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ योर एजुकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। सोशल सेक्टर में आपके कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके टीचर्स हो गए, आपका स्कूल हो गया, आपकी जो मॉस्क है उसके जो लोग हैं वो सारे के सारे आपका सोशल सर्कल है। अब हमें एजुकेशन ये बताती है कि हाउ यू हैव टू डेवलप और हाउ यू हैव टू ग्रो टूवर्ड्स द सोशल फैक्टर्स और सोशल सेटअप। तो ये हमारा सोशल सेटअप है विच इज केम फ्रॉम द एजुकेशन। यानी जब हम तालीम लेते हैं तो हम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते हैं या एज एन इंडिविजुअल डेवलप करते हैं टूवर्ड्स द सोशल फैक्टर्स के हमने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने टीचर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनके सामने हमने किस तरह से एटीट्यूड शो करना है, अपने बहन भाइयों से किस तरह का हमने जो है वो इखलाक लेके जो है वो चलना है। तो ये सारा आपका सोशल एस्पेक्ट है या आपकी सोशल डेवलपमेंट है विच केम्स फ्रॉम द गेटिंग ऑफ द एजुकेशन। यानी जब आप एजुकेशन लेने के लिए, यानी while you have came into the school or college you are growing physically। अब फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन टीचर और जो है आपका स्कूल क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं बाय कंडक्टिंग डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज। कैसे, क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स से रेलिवेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, या आपको जो है वो मेंटली तौर पर इन्वॉल्व कर सकते हैं बाय फिजिकल एक्टिविटीज। यानी कि आपको जो स्लाइडिंग वाला एक बच्चों का खेल होता है तो उसके थ्रू आपकी फिजिकली डेवलपमेंट की जाती है जब आप क्या करते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। तो बीइंग अ इंडिविजुअल व्हेन यू केम इनटू द स्कूल यू आर डेवलपिंग और यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ फिजिकली बाय गेटिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज थ्रू एजुकेशन। किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। यानी एजुकेशन ही वो फिनोमेना है या वो पर्सपेक्टिव है या वो चीज़ है जिससे हम हर एक बात सीखते हैं। हम इस्लामिक आइडियोलॉजीज के बारे में किससे सीखते हैं, एजुकेशन से, जब हम तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के बारे में किससे सीखेंगे, एजुकेशन से। टीचर्स की रिस्पेक्ट के बारे में किससे सीखेंगे, जब हम स्कूल में जाएंगे। इसी तरह से हम खुद की जितनी भी डेवलपमेंट है एक इंडिविजुअल की, मतलब क्रिएटिव राइटिंग है, थिंकिंग स्किल्स है, मेंटल एबिलिटी है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, हर एक डेवलपमेंट विच इज रेलिवेंट टू द इंडिविजुअल वो हमें कहाँ से आती है, जब हम तालीम हासिल करना शुरू करते हैं। तो इट मीन्स ये हमारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है वो भी हम जो है वो किससे लेते हैं, एजुकेशन से लेते हैं। तो इट मीन्स एजुकेशन इज अ फैक्टर विच इज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंडिविजुअल इज मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। यानी जिंदगी को गुजारने का जो तरीका कार है, यानी जो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी हम एजुकेशन से हासिल करते हैं। एजुकेशन के थ्रू आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को कम्युनिकेट करना सीखते हैं। तो जब आपको मतलब एजुकेशन में आप आते हैं या एजुकेशन आप गेन करते हैं तभी आप जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट जो सिचुएशंस आती हैं विच लीड टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम, सो उनको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बाय गेटिंग द एजुकेशन। तो एजुकेशन इज अ फैक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन टू योर लाइफ। एवरी सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल फिलॉसफी। अब उस पर्टिकुलर सोसाइटी की जो एजुकेशन के बारे में जो फिलॉसफी है उसी के ऊपर जो है वो ओवरऑल सोसाइटी जो है वो बेस करती है। अब हमारी एज एन इंडिविजुअल या एज एन कंट्री हमारी जो सोसाइटी है वो किस चीज पे बेस करती है, इस्लामिक आइडियोलॉजी और सेकंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी पूरा एजुकेशन का सेक्टर बेस करता है।